मेरे तो भाग्य फुट गए, कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई। मेरा पति तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी शादी इस आदमी से हुई थी। देविका के रोने की आवाज सुन रोहन नींद से जाग जाता है। हे भगवान, पता नहीं ये आधी रात को मेरी पत्नी को कौन सा दौरा पड़ जाता है। अब ना ये खुद सोएगी और ना ही मुझे सोने देगी। अरे भविष्य की चिंता में मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और तुम मजे से सोना चाहती हो। कौन सा भविष्य और किस बात की चिंता है तुम्हें? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? अभी अभी मैंने सपना देखा कि ससुर जी ने दुकान और ये मकान मोहन भाई साहब के नाम कर दिया है। और मेरी जेठानी तारा मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल रही है। तुम तो सपने में कुछ भी देख लेती हो देविका। दांत मत दिखाइए, सपने सच होते देर नहीं लगती। जरा सोचिए, मोहन भाई साहब तो सारा दिन ससुर जी के साथ दुकान पर बैठते हैं। किसी दिन उन्हें कुछ खिला पिलाकर उनसे प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत करवा लिए तो हम क्या करेंगे? अरे वाह, प्रॉपर्टी ना हुई, दही बड़े हो गए जो मोहन भैया आराम से प्लेट में सजा के खा जाएंगे। पिताजी की इस पूरी जायदाद पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा है देविका। लगता है तुम भूल गए, मैं चंपकलाल वकील की बेटी हूँ, तुमसे ज्यादा कानून जानती हूँ। ससुर जी ने ये सारी प्रॉपर्टी खुद बनाई है। हाँ, ये बात तो सच है। अगर वो चाहे तो अपनी सारी जायदाद गली में घूमने वाले उस टॉमी के नाम भी कर सकते हैं। फिर वो टॉमी इस घर में रहेगा, आप नहीं, समझे? इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। इस तरह देविका अपने पति रोहन को अपनी बातों के जाल में उलझाकर दुकान का बंटवारा करने के लिए राजी कर लेती है। अगले दिन रोहन देवकी के इशारे पर अपने पिताजी करोड़ीमल से दुकान के बंटवारे की बात करता है। करोड़ीमल एक तजुर्बेकार व्यक्ति थे। वे सारी बात समझ गए कि ये सब उनकी बहू की कारस्तानी है। बस इतने से बात बेटा। अरे दुकान में हिस्सा लेकर क्या करोगे? तुम ये दुकान ही रख लो, तुम्हारे भाई के लिए मैं दूसरी दुकान खुलवा दूंगा। क्यों मोहन, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं ना? जैसा आप ठीक समझे पिताजी। ये सुनते ही रोहन और उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगते हैं। रोहन अगले दिन से दुकान पर बैठने लगता है और मोहन की नई दुकान बाजार से दूर एक साधारण सी जगह पर होती है। मेरे पिताजी और मेरा भाई दोनों अनपढ़ होने के बावजूद इस दुकान को चलाते थे, लेकिन अब तो मैं इस दुकान को दौड़ाऊंगा और जल्द ही इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आखिर मैं डिग्री वाला जो हूँ। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रोहन को व्यापार की जरा भी समझ नहीं थी। वो ग्राहकों को औने पौने दाम में सामान बेच देता था और कभी कभी तो मुफ्त में भी। वाह मिश्रा जी, क्या जोक सुनाया आपने, मजा आ गया। छोटे मालिक, पनीर और देसी घी के डिब्बे आ गए हैं, आप देख लीजिए। रोहन बाबू, घी की खुशबू तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ का घी खरीदने तो लोग दूर दूर से आते हैं। एक घी का पीपा आप भी लेते जाइए। अभी मेरे पास इसके खरीदने लायक पैसे नहीं है। अरे अरे, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिश्रा जी। आपकी अपनी दुकान है, मेरी तरफ से उपहार समझ कर ले जाइए। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं घी का एक पीपा ले ही जाता हूँ। दुकान के नौकर बहुत चालाक थे। जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि रोहन को व्यापार करना नहीं आता और वे इसी बात का फायदा उठाने लगते हैं। दुकान के सामान में हेर फेर करना शुरू कर देते हैं। अब तो बहुत जल्द मैं अपनी दुकान खोल लूंगा। दूसरी तरफ मोहन अपनी नई दुकान को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर और सेल अपनी दुकान पर शुरू कर देता है। कुछ ही समय के बाद उसकी दुकान चल पड़ती है। एक दिन, अरे अभी तक आप दुकान पर बैठे हैं? फिल्म का समय हो गया है, जल्दी से दुकान बंद करके चलिए ना। जब से दुकान मिली है आपको तो मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। भाग्यवान,
मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो चलते हैं। इस तरह आए दिन रोहन दुकान छोड़ पत्नी को घुमाने फिराने ले जाया करता। रोहन का दुकान खोलने और बंद करने का भी कोई तय समय नहीं था। ग्राहक जब भी कभी इस बात की शिकायत करते तो उल्टा वो उन्हें ही दो बातें सुना देता था। इस वजह से धीरे धीरे लोग दुकान पर आना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन, रोहन बेटा, ये तुम्हारे दुकान की उधारी का बिल आया है, कल उसे चुका देना। उधारी का हिसाब देख रोहन को दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। अरे मर गया रे पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? दुकान तो घाटे में चल रही है। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हारी दुकान है, पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं पिताजी, ये दुकान चलाना मेरे बस की बात नहीं है। इस दुकान के चलते मैं तो कर्ज में डूब गया हूँ। मैं समझ गया, जो समझदारी आप में और मोहन भैया में है वो मुझ में नहीं है। चल अच्छा हुआ नालायक, अब तो तेरे सर से बंटवारे का भूत उतर गया ना, जल्दी ही अकल आ गई तुझे। अरे एक पिता कभी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, ये भरोसा हर बेटे को होना चाहिए।